आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तारीख थी 5 मई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, मौका 22 करोड़ मुसलमानों की तहरीक का इम्तिहान। और नज़ारा क्या था? ऐसा कि अदालत की दीवारें भी खामोश हो गई। कहने को तो ये एक सुनवाई थी, लेकिन हकीकत में ये एक तारीखी मोड़ था दोस्तों, जहां न सिर्फ इंसाफ की बात होनी थी, बल्कि इंसाफ की नीयत भी खुल करके देश के सामने आनी थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मायूसी नहीं थी, बल्कि मुकम्मल नजरअंदाजगी थी। नजरअंदाजगी थी उन 22 करोड़ मुसलमानों की, उनके हुकूक की, उनके अकीदे की, जिसको नजरअंदाज करने का काम किया सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने। बमुश्किल चंद मिनट बैठी, ना मुकम्मल बहस हुई, ना कोई ठोस फैसला लिया गया, बल्कि पूरे मामले को ही टाल करके निकल गए। क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो संवैधानिक सवाल उठे थे, उनसे बचते हुए उन्होंने केस को अगली बेंच यानी जस्टिस बी.आर. गवई के हवाले कर दिया और जाते जाते वक्फ कानून पर लगी रोक यानी कि स्टे भी हटा दिया गया। यानी अब वक्फ संपत्तियों पर सरकार मनमानी कर सकती है। और इस बीच में कहीं भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और हैरत इस बात की है कि इस पूरे वाकये के बाद कुछ नाम निहाद मुसलमान चैनलों और पेड पैनलिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या वाकई? कौन सी जीत? क्या यह जीत है कि कोर्ट ने स्टे हटा दिया? क्या यह जीत है कि वक्फ एक्ट को अगली बेंच पर टाल दिया गया? जहां जाते जाते एक ऐतिहासिक कदम उठा सकते थे सीजीआई संजीव खन्ना, पर उन्होंने 22 करोड़ मुसलमानों के इस अदालत से उम्मीद की थी, क्योंकि इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। लेकिन अब सवाल यह है कि उम्मीद किस दिन तक रखी जाएगी, क्योंकि हमने तो देखा है तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, लेकिन मुसलमानों को इंसाफ कब मिलेगा यह कोई नहीं कहता। फिर भी हम कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं खोएंगे, क्योंकि हमारा यकीन सिर्फ इंसाफ पर नहीं है, सब्र और सच्चाई की ताकत पर भी है। और अल्लाह ताला जो है सब्र करने वालों के साथ होता है, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। किस तरीके से मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया, बत्ती गुल की गई, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब जान लीजिए कि इस वक्फ संशोधन को किस आधार पर चुनौती दी गई है। अनुच्छेद 25 के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहता है कि हर नागरिक अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और धार्मिक संस्थानों को चलाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। लेकिन नया वक्फ कानून सरकार को हस्तक्षेप का हक देता है, जो सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संगठनों को अपने प्रबंधन का अधिकार है। अगर वक्फ बोर्ड का पूरा ढांचा ही सरकार की मर्जी से चले तो यह किसकी आजादी होगी और किसकी आजादी छीनी जाएगी। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। लेकिन सरकार वक्फ संपत्तियों में गैर मुस्लिम की एंट्री को जायज ठहरा रही है, जो कि न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि मजहबी तौहीन भी है, जो सीधा सीधा मुसलमानों के अकीदे पर एक बड़ा हमला है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है, अगर हिंदू और सिख बोर्ड में सिर्फ हिंदू सिख होते हैं तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों लाया जा रहा है? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या
यह बराबरी का कानून है या फिर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने वाला महज नियम बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में अहम थे ये 3 सवाल जो उठाए गए पहली और दूसरी हेयरिंग में, जहां पूछा गया पहले उसमें कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई किया जा सकता है, यानी वो जमीनें जो मस्जिद या दरगाह के नाम पर रही हैं सदियों से, उन्हें एक कलेक्टर या सरकारी अफसर कैसे रद्द कर सकता है। दूसरा, आप देखिए कि कलेक्टर को जांच का अधिकार क्यों दिया गया है। जांच के दौरान अगर वो कह दे कि यह सरकारी जमीन है तो क्या ट्रिब्यूनल की सुनवाई से पहले ही इंसाफ खत्म हो जाएगा? क्योंकि फंडामेंटल राइट था कि अगर कोई अधिकारी बदमाशी करता तो उसके ऊपर अदालत जा सकते थे, पर अदालत का फैसला छीन लिया गया। तीसरी बात कि मुस्लिमों की एंट्री जायज है। क्या यह मजहबी संस्थानों की तौहीन नहीं है? क्या सरकार ईमानदारी से अल्पसंख्यकों के हुकूक का तहफ्फुज कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यह था दोस्तों कि वक्फ बाय यूजर को हटाना 14वीं और 16वीं सदी की मस्जिदें जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं, वो कैसे साबित करेंगी कि वो वक्फ है? मतलब सरकार का जी चाहेगा तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। क्या हमारी विरासत, हमारे मजार, मस्जिद, मदरसे सब सिर्फ कागजों की मोहताज होंगे? भारत में वक्फ की जमीन 8.72 लाख एकड़ है, यानी कि 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति। रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। क्या यही वजह है कि इस पर सबसे ज्यादा साजिशें हो रही हैं ताकि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक दिखाया जा सके? दोस्तों, सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है नीयत का, सवाल है भरोसे का, सवाल है 22 करोड़ मुसलमानों के वजूद का। इस मुल्क में मुसलमान सिर्फ रकम या आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो शख्स है जिसने इस मुल्क की तहजीब को जिंदा रखा है। हम अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन साथ ही हमें अपनी आवाज को भी बुलंद करना होगा, क्योंकि 22 करोड़ मुसलमानों की आवाज को नजरअंदाज किया गया है। वक्फ मुसलमानों की अमानत है, इसे बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि फर्ज है। और फर्ज है उन तमाम लोगों का जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। और जब इन सेकुलर लोगों से आप कहते हैं कि इस पर आपका क्या कहना है, तो वो सेकुलर लोग अपना हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके कहते हैं कि साहब ये तो मुसलमानों का मामला है, हम हिंदुओं का इस पर क्या ही कहना होगा। मतलब जब हक और हुकूक की बात आए, क्योंकि ये हमला मुसलमानों के ऊपर नहीं है, ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है, और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अगर थी तो सीजेआई संजीव खन्ना की थी। सीजेआई संजीव खन्ना इस पर बहस कर सकते थे, पर वो बचते हुए नजर आए। अगली बेंच को पहले ही फाइल ट्रांसफर कर दी गई। 2 हफ्ते का इंतजार 22 करोड़ मुसलमानों को था, देश के तमाम लोगों को था, पर 2 सेकंड में महज फैसला सुना दिया कि हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। इसे जिम्मेदारी से भागना नहीं कहेंगे तो क्या ही कहा जाएगा। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।